I said in the I said in the previous class there was a young child actually who asked me a question about Jesus. तो आज जो है इस क्लास के बारे में जो है कि आगे बढ़ने से पहले इस बात को जो है कि मैं शुरू करना है। पिछली क्लास में जब हम सीख रहे थे तो मैंने एक बात बताई कि जो एक यंग जो लड़का है उसने सबसे एक प्रश्न किया। And the question she asked me was, see, we have to know how to answer. How, why did Jesus die? And I know that we all think we know the answer. Obviously, I think we know. We say we know the answer. That's why I know we we think we know the answer. तो जो उसका जो प्रश्न था वास्तव में जो है हम सब इस जो प्रश्न को उत्तर जानते हैं, परंतु प्रश्न ये था कि प्रभु यीशु मसीह कितना जो जब भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो कितना वाइडली हुआ उस बात का था। All right. So now you may say, well, a young child asking me this question, we wanted a Bible scholar to ask me because a Bible scholar will never ask me this question. और जो है कि उस जो है कि यंग लड़की ने जो प्रश्न मुझसे किया तो वो जो है कि उस प्रश्न को एक बाइबल स्कॉलर को जो है को पूछना चाहते थे, लेकिन बाइबल स्कॉलर जिनसे उसको उत्तर नहीं मिला। नहीं नहीं, बाइबल स्कॉलर एक प्रश्न कभी पूछता नहीं था हमको कि जीसस क्यों, आई मीन व्हाई डिड जीसस डाई ऑन द क्रॉस। बाइबल स्कॉलर ये पूछता नहीं, ये सिर्फ एक छोटा a child, a little child has asked this. I'm saying people who know a lot of Bible don't ask this question. A person who's seeking the Bible asks this question. तो अगर एक बाइबल स्कॉलर होता वो उस तरह का प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो वास्तव में बाइबल की खोज कर रहा है उसने इस प्रश्न को पूछता है। अगर वो बाइबल स्कॉलर होता तो प्रश्न ऐसा कभी नहीं पूछता। Go to Matthew 18:3. 18:3. तो हम जो है मत्ती 18 का 3 वचन में जाएंगे। मत्ती 18 का 3 यहाँ पर लिखा है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। So, while we think, अरे वो बच्चा है, हम तो बाइबल स्कॉलर है, हम तो पास्टर है, हम तो टीचर है, the point is, Jesus ऐसा ही बोलता है, no, there is great depth in what Jesus is saying, that we will become so saturated with our own, thinking that we will forget the simple question such as this: why did Jesus die for us on the cross? तो हम तो कई बार यह सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, हम बाइबल के स्कॉलर हैं, हम पास्टर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वास्तव में यहाँ पर भी गहराई वाली ये बात को कर रहा है। और ये जो बच्चा जो प्रश्न जो है कि क्यों क्यों जो प्रश्न कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा। See, because this is the fundamental of our faith. No? Come on. But we all thought it was so simple, right? Mara, what did we think? Answer yourself. I would have really taken answers from you. But today, for some another appointment, I'm going to keep this short, a little less than, like 40 minutes. But I would have asked all of you this question and got many answers, and I'd be interested in what your answer is. अ, तो अगर जो है इसमें जो हम छोटे से समय में इसको देखेंगे, लेकिन अगर जो है कि प्रश्न है तो हम सब में से बहुत लोग जवाब देंगे, तो बहुत ऐसे जो अभी हमारे उत्तर होंगे जिससे सब जो है काफी प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैं ढूंढता था कि मेरा डिजायर था, 4-5 लोगों से मैं ये जवाब लेंगे, और आई वांटेड टू नो योर व्यू ऑन इट। लेकिन हमको अभी आगे बढ़ना है, इसलिए क्या करो, आपका जवाब ये प्रश्न का है ना, ये आपके पास रखो और चेक करो जब भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ।
तो एक्चुअली सब तो चाहते थे कि 4-5 लोग जो है कि वो अपना व्यू इसमें बताए, और वो चाहते थे, परंतु अभी हमको जो है इस टॉपिक पर आगे बढ़ना है, इसलिए अपने जवाब जो है हम सब अपने पास रखे, और जैसे हम जो है इस क्लास में आगे बढ़ते हैं तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। So when I give the answer, well, not that I am, no, the Holy Spirit. I'm praying to the Holy Spirit that when He gives the answer through me, please check that answer with the answer you have. Why did Jesus die on the cross? तो मैंने जो उत्तर दिया, एक्चुअली उत्तर मैंने नहीं परंतु पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, और पवित्र आत्मा ने जो उत्तर दिया, तो आपका भी जो उत्तर है, आप अपने उस उत्तर को अभी चेक करें कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा। And a crisp, short answer for it. Because you should know this. Why you have to have an answer तो for what इसका happened जो on the है, cross? सर एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। Okay, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न और आपका रिप्लाई? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये सवाल का प्रश्न सोच के जान लें। तो ये जो प्रश्न है और इसका हमारा जो उत्तर है इस प्रश्न का, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जो है कि हम जो है इसका जो है उत्तर है वो जो है कि वो जान लें। Just go to 1 Peter, first letter of Peter, chapter 3, verse 15, and tell what Peter is telling us. हम जो है पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, विच वर्स? 15. 3 का 15 में पढ़ेंगे। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। तो वो जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। Many people will say, I hope all of you evangelists, whatever you may be, pastor, teacher, I mean, I hope at least my heart is towards giving Jesus to people. So this fundamental question, we all have to know very clearly. तो ये जो हमारा जो मूल एक उत्तर है, इसके लिए हमको हमेशा जो है बिल्कुल क्लियरली तैयार रहना चाहिए कि हम, क्योंकि हम जो है कि ये सोचते हैं कि हम सब, मैं सब सब के सब जो है सुसमाचार प्रचारक हैं, और हमारी इच्छा भी, सर की इच्छा भी यही है कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताएं। So what Peter is telling us in that scripture, which we just read, is that be ready. Okay, at least my Bible say, to give answer to every man who asks you the reason why there is hope in you. Why? So तुमने बोला, I mean, why is there hope in you? I know there's hope in Jesus, but what did Jesus do? तो यहाँ पर ये जो पत्रस यहाँ पर इस वचन में क्या कहता है, बिल्कुल तैयार रहने के लिए कह रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो है कि जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमसे पूछे कि हम जो है उस पर आश्रित क्यों है, या फिर हमारी आशा के बारे में, तो हमको तैयार रहना है। See, everybody associates Christians with a cross, and everybody associates Christians with this cross, whether it's whatever church it is, of a man there hanging on the cross, and that is Jesus. So the fundamental question while you evangelizing is, why did that man you call Jesus die on the cross? तो हर एक व्यक्ति जो है क्रूस के बारे में सोचता है, पूछता जानता, लेकिन ये जो मूल प्रश्न, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा, ये more question है. Actually, it's my own granddaughter who asked me this question. Why did Jesus die on the cross? वास्तव में ये मेरे Hello, Pastor Sunil.
मास्टर ओके, वही या माय ग्रैंडडॉटर, मेरी ग्रैंडडॉटर ही पूछती थी मुझे कि आप ग्रैंडपा यीशु क्रूस पे क्यों मरा? अच्छा, जी सो ब्रदर दैट्स द ब्रदर फंडामेंटल। के पोती ने ये पूछा है कि नाना यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों मरे हैं। ये नाउ सवाल किसी और ने नहीं कहा, खुद ब्रदर के पोती ने कहा है और उसका जवाब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। my initial answer is probably the answer that I've told you to check, which is he died for our sins, right? अभी एक्चुअली हो सकता है कि जवाब ऐसा भी होता कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा है, बस यही जवाब हो सकता था। Now, now let me tell you. Let me give an example. You go to see a cinema show or something. What happens? You have to buy a ticket, no? And then that ticket you give to the collector, and then you go and see the cinema, right? Movie or whatever. जो लोग थिएटर में जाते हैं, अभी तो सब लोग मोबाइल में ठूस के बैठे हैं, अलग बात है, मगर पहले जो थिएटर में जाते थे तो क्या बोलते हैं, पिक्चर देखने के पहले टिकट निकालना पड़ता था और उसके बाद में वहाँ पे जो टिकट लेने वाला रहता था उसके हाथ में देते थे, उसके बाद में वो सीट टॉर्च लगा के ढूंढता था, उसके बाद में उसके ऊपर जाकर बैठते थे। Okay. Now somebody says किधर गया? You don't say हम टिकट प्राइस देने के लिए गया. तुम बोले हम पिक्चर देखने के लिए गया ना? तो अभी आप जब मतलब अगर कोई पूछता है आप किधर गए थे, आप ऐसा नहीं बोलते हो ना, मैं टिकट निकाल के बाद में टिकट रिसीवर को दिया, कलेक्टर को दिया, बाद में वो सीट के ऊपर मुझे बैठाया, नहीं ना, मैं तो पिक्चर देखने के लिए गया था बोलेंगे। So कारण of that whole thing, why did Jesus die, is not just to pay the ticket. Yes, he paid the ticket, yes. But there is a reason behind it, and let us not lose the ultimate destination, the reason for all this, what he wanted to achieve, what was the purpose. देखिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो कुर्बान हुए हैं, जी हाँ, उन्होंने टिकट का जो है दाम तो चुकाया है, मगर उससे भी एक महत्वपूर्ण जो मकसद था, जो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरे हैं, क्रूस के ऊपर वो कुर्बान हुए हैं, वो जो मकसद है, वो जो कारण है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। Now, that I will use using Luke chapter 2, chapter 2, verse 14. अगर हम लोग लू का उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन में सब लोग खोलेंगे, लू का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 वचन में परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, वहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि आ, आ, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। Acha, please, that Shanti is not that, countries are fighting now all over the world, no? Israel, ye, wo, kuch, Russia, Ukraine. That Shanti is not the Shanti, huh? Please, this is totally mistaken. That is not what he is saying there, that there is a Shanti between people in this world. देखिए शांति का मतलब ऐसा नहीं कि दो देशों के बीच में शांति हो जाए। इस समय में इसराइल और गाजा में और रशिया और यूक्रेन के हो रहा है और दो लोगों के बीच में जो शांति वो आती है, वो जो शांति है, वो शांति यहाँ पे जो है वो लिखा नहीं गया है, वो उसके बारे में यहाँ पे Uh, वर्णन किया नहीं गया है। so it's important for you to know the Shanti here is the peace between God and man. That's जी हाँ, जो important. ये There is a restoration now. There is जी a हाँ, restoration between God and man. देखिए ये जो शांति है, ये दो देशों के बीच नहीं, दो जातियों के बीच नहीं, दो धर्मों के बीच नहीं, दो राज्यों के बीच में नहीं, मगर ये जो शांति है, ये जो अमन है, ये जो शालोम है, ये जो है परमेश्वर और इंसान के बीच में जो हुआ है, वो मतलब रिस्टोरेशन, पुनर्स्थापन, वापस उस रिश्ते में आना, वापस प्रभु के साथ मिल जाना, वापस परमेश्वर में रिश्ते में आ जाना, उस शांति के बारे में जो है ये जो है लिखा गया है। So Jesus died on the cross to restore man relationship. Huh?
restore man's relationship with God. यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जो मारे गए हैं वो परमेश्वर के साथ वापस रिश्ते में आने के लिए, जो रिश्ता खो गया था, जो रिश्ता टूट गया था, जिस रिश्ते से इंसान जो है अलग हो गया था, उस रिश्ते में इंसान परमेश्वर के रिश्ते में वापस आ जाना। Okay, so that is the reason. Yes, what the sin was a blockade, just like the ticket collector. You have to pay him, otherwise he's not going to let you watch the movie. So the sin was a block, and that had to be removed. Yes, Jesus paid for that sin to remove it from a block, so that the intention being to restore that relationship with God. जी हाँ, पाप के लिए यीशु मसीह मरा, पापों से आज़ादी देने के लिए यीशु मसीह मरा। पाप हमारे रुकावट था, जिस तरह टिकट कलेक्टर जो है वो टिकट लेता है, मतलब जो पाप है वो रुकावट था, मगर जो मकसद है उस रिश्ते में वापस आना। बस इतना समझ लीजिए कि प्रभु के रिश्ते में जो अलग हो गए थे उस रिश्ते में वापस आ जाना, उस रिश्ते में वापस मिल जाना, उस रिश्ते को पुनर्स्थापन हो जाना, वो जो है वो बात है। Okay, so now all this, see, why I'm teaching you now. I've said this before. I'm repeating. I'm not teaching you about God. I'm not teaching you, all that. I am teaching you for a relationship where we have a relationship with God. So it is not about knowing about God. It is knowing God Himself. देखिए, परमेश्वर के बारे में जानना अलग है, परमेश्वर को जानना अलग है। ठीक है, बारे में जानना अलग होता है। परमेश्वर को खुद जो जानते हैं वो उस रिश्ते के बारे में बात करते हैं। उस रिश्ते के बारे में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जो रिश्ता खोया था उस रिश्ते में इंसान वापस आ गया है यीशु मसीह की कुर्बानी के वजह से। Okay. So now that Rishta is there, well, the whole message today and these days is about a relationship we must have. See, somebody can know the chief minister, about a chief minister. He's so and so, so. His own son knows him. He knows about him, but he also knows him personally. देखिए, I can आज ask you, do you know him? You will say, no, I don't know him, but I know everything about him. आज का क्लास का जो शीर्ष है, जो जो विषय ये है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी रखता है। भाई, अब ये अपना क्या बोलते हैं, अपना राज्य का मुख्यमंत्री वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, उसके बारे में हम जानते हैं, बारे में जानते हैं, ये याद रख लीजिए, बारे में जानते हैं। मगर उस मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री को जानता है। बारे में जानना अलग होता है, को जानना अलग होता है। Now you will say, is that important? What farak does it make? What difference does it make that we're reading the Bible class? I can memorize every scripture. I'm a Bible scholar and an expert. Does it make a difference between a simple person who doesn't know to read but has a great relationship with God the Father? कई बार कुछ लोग वचन के बारे में बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे शास्त्री परिचय लोग रहते हैं ना, धर्मशास्त्र के बारे में बहुत अच्छा रीति से जानते हैं, उनको तो बहुत अच्छा ज्ञान But भी they रहता है have, धर्मशास्त्र के बारे में, वचन के बारे में। मगर कोई ऐसा भी है जिसको बाइबल पढ़ना नहीं आता है, मगर परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जो है वो बहुत अटूट है, रिश्ते में बहुत गहराई रीति से परमेश्वर के साथ है। अंतर तो है ना दोनों के बीच में। but no. Let me clarify that. If the person is totally unknown to you, okay, some people just claim हम भगवान से सुबह 4 बजे मिला. So my question often to people is, कौन सा भगवान से मिला तुम? कभी कोई बोलते हैं सुबह 4 बजे उठकर मैं जो है ऊपर वाले से मैंने मुलाकात किया है। अभी ब्रदर पूछेंगे भाई वो ऊपर वाला है कौन। Now the reason is, as we saw in Luke, there has been a problem, a difference. Man had gone on with Satan. So it is not easy for man to recognize or know God, okay, to know, have a relationship with Him, because we have always been separated from Him, and even by culture.
उत्पत्ति से भी हम लोग जानते हैं कि इंसान जो है परमेश्वर के रिश्ते से जो है अलग हो गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है उसके पापों की वजह से, उसके अविधेयता की वजह से। अभी वो इंसान परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के उस अटूट रिश्ते में आना, परमेश्वर के उस रिश्ते में बना रहना, ये बहुत ही मुश्किल की बात है। बन नहीं सकता ना, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। अभी वो पुनर्स्थापन होना जरूरी है, उस रिश्ते में वापस आना जरूरी है। Okay, I give an example. He doesn't read the Bible and has a relationship with God. Actually, I doubt it because I don't know which God he has a relationship with. It's not his fault or anybody's fault. If you don't know the address of a person, how will you reach him? You'll go to the wrong address, no? बिना वचन को पढ़े कोई कहता है कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, मैं परमेश्वर से मिल रहा हूँ। अभी ब्रदर बोलने का ये मकसद है, भाई तुझे एड्रेस ही मालूम नहीं तो उस घर में जाएगा कैसा? आपको तो एड्रेस ही पता नहीं है, घर का नंबर मालूम नहीं, गली का नंबर मालूम नहीं है, तो जाएंगे कैसा आप? जा नहीं सकता ना। तो पहला ये उसको जानकारी ले ले, आप जिससे मिल रहे हैं वो एड्रेस कौन सा है। एड्रेस कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो भी मालूम नहीं. Just अ, that talk, because a lot of times I have seen, why do I have to read the Bible? I talk to God directly. My question is, Baba, probably 99% you're talking, I don't know which God you're talking, but probably not the same God that I am talking about. मुझे पता नहीं भाई आप किस ऊपर वाले से आप मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना उस ऊपर वाले का नाम मालूम नहीं है, उसका एड्रेस मालूम नहीं है। मगर इतना तो जानकारी है मुझे कि आप उस भगवान से, उस ऊपर वाले से, उस परमेश्वर से तो बात नहीं कर रहे हैं जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ। See, therefore, now I often say, Jesus, Jesus. I say, wait a second. Even Goa, Paulu Basu are Jesus. Which Jesus are you talking about? The name Jesus, I can name anybody Jesus, okay? And nobody stops me from naming anything Jesus, okay? So, what Jesus is just not the name alone, but the person behind that name. देखिए, आजकल क्या बोलते हैं, सिर्फ नाम रखने से काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे गोवा में बसों के ऊपर भी जीसस बोल के नाम रहता है, और दारू के दुकानों के ऊपर भी जीसस बोल के नाम रहता है। Ah. नाम रखने से बाकी नहीं, उस नाम के पीछे जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति है, वो जो है मायने रखता है। So let me not reduce the importance about knowing about God. Please, that is not the intention. But there is a step beyond that. Knowing about God, which everybody, all Bible students all know, is, in my opinion, a first necessary thing like looking the address. But thereafter, your relationship should be built upon that knowledge. परमेश्वर के बारे में जानना, ये आपका जो ज्ञान है उसके ऊपर आधारित है। मगर मेरा शिक्षा वो नहीं है, मेरा शिक्षा ये है परमेश्वर को जानना। इसको बोलते हैं घनिष्ठ रिश्ता परमेश्वर के साथ। But please, just because I'm teaching you about a relationship, the first part, that is knowing about Him, knowing the Bible, knowing the scriptures, having revelation, that is vital. So, paying the ticket price, I told you, is vital to having a relationship with God. Knowing in what the Bible is, and that's what we are teaching here. I'm not going to take you to a personal relationship that you are going to do, but I'm only going to give you the patta, the address. मैं आपको पता दे सकता हूं, उस व्यक्ति के बारे में बोल सकता हूं, मगर उस व्यक्ति में मिले रहना, उस पते के ऊपर आपको चले जाना, वहां पे बने रहना, उसमें ही बने रहना, उसको जानना, ये आपके ऊपर है। मैं आपको परमेश्वर के घनिष्ठ रिश्ते में लेके नहीं आ सकता, मैं डाल नहीं सकता, बस पता बता रहा हूं। बाकी का पते पे तो जाना तो आपका काम है भैया। Now, what happened is we are like exactly, you remember, imagine you're some older person all along, you've grown up, and you didn't know that the richest man in the world, for example, is your own father, but you didn't know that. Then what happens? You grow up thinking, whatever, I'm poor, I have no father, or your father is the wrong one. So it's about a lost relationship.
देखिए, सोचिए, एक बेटे का बाप जो है दुनिया के सबसे बड़ा अमीर इंसान है, और वो लड़का अपने बाप को जानता नहीं है। जानता नहीं मतलब उसके साथ रिश्ते में नहीं है। बस जिंदगी भर एक ही रट्टा मार रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं पनौती हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यही रट्टा लगा कर बैठा है। मगर जो उसका पिताजी जो बहुत ही अमीर है, उसके बारे में मतलब उसके रिश्ते में नहीं है, उसके करीब नहीं है, उसके नज़दीक नहीं है, उसके रिश्ते में बना नहीं है। तो बेटा बनकर भी फायदा क्या, जो गरीब का जिंदगी जी रहा है, क्योंकि वो तो बाप को जानता ही नहीं है। And this is because God is a spirit and we must worship him in spirit. That makes it all the more difficult. If we revert to our carnal mind, the Satan is going to take charge and he is going to show a wrong God. परमेश्वर आत्मा है, आत्मा से सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहिए। मगर अगर हम लोग शारीरिक नज़र से, शारीरिक ज्ञान से, शारीरिक बुद्धि से अगर हम लोग होकर चलते हैं, तो शैतान जो है उस मौके को इस्तेमाल करेगा, आपके दिमाग में खिचड़ी डालकर आपको जो है पूरा गरीबता का रट्टा लेकर उसी में जीने के लिए। See, so why I'm saying, while I can teach you a lot of stuff, we have to understand God's love. And this is all about restoring your relationship with him. So you know whose son you are, and you therefore you have a relationship and who you are, your identity, your nagrika is आप known to आपकी you. नागरिकता, आपका पहचान पत्र, जो आपका अधिकार का जो पत्र है, आपको जानना जरूरी है कि आप किसके बेटे हैं, किसके साथ आपका रिश्ता है, आप किस में बने हैं, है ना। और उसमें ही बने रहना भी बहुत जरूरी है। कभी सिर्फ अभी जिस तरह ब्रदर बता रहे हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में जानना नहीं है, उनको जानना है, उनमें बने रहना है, उस रिश्ते में आ जाना चाहिए जो घनिष्ठ रिश्ता कहलाता है। Okay. Now, if I tell you, well, first question I told you, some person asked you of a different religion, why Jesus died on the cross, right? To restore. But then what do you get? And you tell him eternal life. All right. Then what is eternal life? कोई पूछा कि मतलब क्या बोलते हैं, आ, मतलब यीशु मसीह के बारे में ना, मतलब यीशु मसीह को जानने से क्या मिलेगा, परमेश्वर को जानने से क्या मिलेगा। आपने कहा अनंत काल का जीवन। अभी और एक सवाल करता, अनंत काल का जीवन है क्या? Okay. Just go to that's. I'll just show you to remind you. Go to John 3:16 that whoever believes in it gets everlasting life. Now I'm going to ask you what is everlasting life, what is eternal life, but just go to John 3:16 to establish that, brother. योहन्ना John का 3:16 3:16. में इस तरह किया बोला गया है। बस बस याद के लिए आपको मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उसके ऊपर यकीन करे वो हलाल नहीं, वो नाश नहीं, मगर हमेशा का जीवन यानी अनंत काल का जीवन को वो प्राप्त करे। सवाल ये उठता है कि वो अनंत काल का जीवन है क्या। उस सवाल का जवाब तो देना ही है। Now, if you're going to tell him about heaven and hell, let me tell you, every religion I know, I think I know, in this world tells you about the Swarg and Nark, paradise, this. I'm naming some Christians. So it's not a big monopoly of Christians to say heaven and hell. So let me tell you, you're not telling them something new. So it's no big deal. और नहीं तो तुम नरक में जाएगा, नहीं तुम स्वर्ग में जाएगा. The question then comes back, how do you know who has a monopoly over स्वर्ग and नरक? मतलब ब्रदर ये बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग बोलते हैं भाई स्वर्ग और नरक के बारे में, तो क्या होता है, स्वर्ग नरक के बारे में तो हर धर्म बोलता है। अगर आप हिंदू भाई और भाई लोगों के पास जाएंगे, वो भी बोलते हैं मुक्ति, और क्या बोलते हैं, अग्नि कुंड बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये जो अनुग्रह का दिन खत्म हो जाएगा ऐसा बाद में। और अगर मुस्लिम भाई लोग को बजाते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं जन्नत के बारे में बोलते हैं, है ना। वो भी बोलते हैं कयामत के बारे में बोलते हैं। तो ये जो है धर्म में रहने वाले नाम है स्वर्ग और नरक। वो बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में आप पहचान दोगे, बड़ी बात नहीं है। मगर सामने वाला ये पूछेगा, आपको कैसा मालूम उस स्वर्ग के बारे में, आपको कैसा मालूम उन चीजों के बारे में। उनके बारे में जानना Well, अलग होता है, उसके बारे में मतलब उसको जानना अलग होता है ना। वो सवाल का जवाब देना पड़ता है। see, I always equate it to, have you met some life insurance salespeople who want to save you and tell you things like,
तुम मर जाएगा तो तुम्हारा फैमिली को कौन देखेगा, ये इंश्योरेंस हमारा लेगा तो तुमको सबको पैसे मिलेंगे, they tell you know all these things. कभी कभी इंश्योरेंस वाला आकर बोलते हैं आप मरने के पहले मार देते हैं वो लोग। अभी मरने के लिए बहुत साल रहता है, मगर एलआईसी वाले इंश्योरेंस वाले आकर बोलते भाई अगर खुदा ना खास्ता कल आप मर जाओगे, वो एलआईसी वाला देखा कल ही मार देता हो, है ना। तो वो आकर बोलता है अगर आप हाँ, मर जाओगे तो आपका परिवार का क्या होएगा, है ना, डाल दिया। see, साथ so I also said, when I'm dead, how can I chase you if you're a fake? वो में कंपनी एलआईसी बंद हो गया है तो हम मर गए तो पैसा तुमको, हमारा पैसा तुमसे, तो हु इज गोना बी श्योर? हाँ, वो एलआईसी वाले कभी कभी ब्रदर पूछते हैं भाई जिस दिन मैं मर जाऊंगा मुझे क्या मालूम तू दिया क्या नहीं दिया। आई क्या हाँ, क्या तो गारंटी मेरे। एवरीबॉडी बेचने के लिए, सी दिस इज रिलीजन, ऑल रिलीजन, लाइफ इंश्योरेंस अभी ले, पैसा अभी दे, फिर देखेंगे। मतलब सब लोग ये सब एक मतलब ना एक 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 धर्म है, उन लोगों का काम का धर्म है, हम लोगों का अपना अपना धर्मों को जैसे स्वर्ग नरक वो लोग जैसे इंश्योरेंस रख के वो लोग बेच रहे हैं। सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सामने टेबल डालकर बैठे हैं, भैया आ जाओ लेकर जाओ। Okay, so now let's see what the Bible says, because the Bible doesn't say that. That's why. देखिए वचन वो नहीं बोलता है, वचन जो आजकल ये जो चल रहा है वो नहीं बोलते हैं, वचन कुछ और ही बोलता है, अलग बोलता है वचन। See, all religions say that, and Christianity as a religion says that, but the Bible doesn't say that. That's what I'm saying. मतलब बोलने का तात्पर्य ये है आज हर धर्म के लोग ना वो सब लोग बोल रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी बोल रहे हैं, मगर बाइबल जो है वो धर्म नहीं है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वचन जो है वो धर्म को सिखाता नहीं है, वचन जो है वो रिश्ते को सिखाता है, बाइबल जो है वो रिश्ते को सिखाता है। So let's go to John 17:3, and we understand what is eternal life. आप And देखेंगे just, so if you are thinking just it's about heaven and hell, it is not. You will see now. John देख 17:17. देखिए स्वर्ग नरक वो नहीं है, मगर 16 तो सब लोग पढ़ते हैं, चलो 17 पढ़ लेंगे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। Brother, is that, no, you didn't read 17:3, brother. 17:3 sir, 17:3. हाँ, 17 अध्याय उसका तीसरा वचन। हाँ, यूहन्ना उसका 17 अध्याय उल्टा आना पड़ेगा, नहीं 3:17 पढ़ रहे थे, 17:3 के पास आ। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। so now please understand, Jesus is saying Anant Jivan ye hai. I hope we all believe. He is now giving you the exact button, right? He's not telling you all these things, life insurance, bayo, heaven ka, hell ka, wo nahi bolte. Right? He is saying what is Anant Jivan. Please read that again, brother. देखिए अगर मैं और एक वर्षन में, हिंदी का ही दूसरा एक वर्षन है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही Now, शाश्वत जीवन है, यही अनंत हाँ, जीवन है, ये अच्छा लिखा हुआ है, उसको जानो, यही अनंत जीवन है। मैं और एक वर्षन में पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ रहा acha, praise the Lord. Now, so eternal life is not about living forever in heaven. हूँ। अनंत जीवन हमेशा के लिए स्वर्ग में रहना नहीं, It is about knowing. Jane, right? Please don't let that word escape you. Fly away. Satan doesn't want you. Satan wants you, please try to get into heaven. But wait a second. It says you, this is Ananti Jivan, that yek, one, true God, और number एक one. बात One बोलने true से God and Jesus Christ. These, और एक हाँ, और एक बात में बोलने से ऐसा है, घर में हो बाप को जानता नहीं, तो उसी तरह स्वर्ग में है तो बाप को जानता नहीं, तो फायदा क्या। तो स्वर्ग में
रहना बड़ी बात नहीं है, मगर यीशु मसीह को जान लेना यही शाश्वत जीवन है बोल के वचन बोलता है। यानी यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह में बने रहो, यीशु मसीह में ही रहो, यही शाश्वत जीवन है, यही अनंत काल का जीवन है। अनंत काल जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, अनंत काल जीवन इंपॉर्टेंट है, मगर वो अलग है ना, ये दूसरा भाग है ना। यीशु मसीह को अलग बात है। मयंक भैया शेयर स्क्रीन मत करो, मैं थोड़ा सा वर्षन डिफरेंट पढ़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तो यीशु मसीह को जान लेना, यीशु मसीह में बने रहना, यीशु मसीह के रिश्ते में बने रहना शाश्वत जीवन है, वो अनंत काल का जीवन है। So, and it is not about future tense, it is present tense. When you get born again, you get this life, all right? And not automatically you get it when you sleep. It is something that happens in the present as your relationship grows. ये भविष्य काल में होने वाला नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। अभी वर्तमान में आप उस रिश्ते में आओगे, वर्तमान में आप उस अनंत काल के जीवन में जियोगे। ये अलग बात है, थोड़ी देर के होने के बाद में हमारा शरीर महिमा का शरीर को ले लेगा, हम कपड़े बदल कर और उसमें ही रहेंगे। सिर्फ कपड़े बदलेंगे, अभी जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, कपड़े बदलने के बाद में भी हम लोग उसमें रहेंगे। बहुत गहरी बात है। तो प्रभु Okay. के रिश्ते में रहना बहुत जरूरी है। So, those who come to Jesus only for forgiveness of sins, right? Sins. But don't go to that movie. Don't go further. For an intimate relationship, सिर्फ वो टिकट कलेक्टर पे जाता है, are missing the point of salvation. Remember. आज कई लोग ना मतलब आते ही यीशु मसीह के पास पापों का क्षमा पाने के लिए, प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, बस हम अंदर नहीं जाना चाहते, हम गहराई में जाना नहीं चाहते। प्रभु हम आपके पास आते हैं हमारी बीमारियों से हमको ठीक कर, बस अंदर जाना नहीं चाहते। प्रभु हम आए हैं हमारे भूतों को भगा, बस अंदर जाना नहीं चाहते। प्रभु हम आए हैं क्या बोलते हैं कर्जों से आज़ाद कर, बस अंदर जाना नहीं चाहते। मगर बस बाहर ही नहीं है, बहुत उस रिश्ते में आना जरूरी है। अंदर जाना भाई पिक्चर देखने के लिए दरवाजे के पास खड़ा होकर क्या देख रहा है, अंदर जाना पड़ेगा ना। तो प्रभु के रिश्ते में आना है, उस यीशु मसीह को जान लो, वही शाश्वत जीवन है। बहुत अच्छा बच्चा। Okay, so forgiveness of sins is an essential step for the relationship, but it cannot be bypassed. You have to get the forgiveness of sins, but it is not eternal life. पापों का क्षमा जो है वो शुरुआत का कदम है, उसको हम लोग बाईपास नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, उसको कोने में रख कर नहीं। पापों से क्षमा पाना वो शुरुआत का कदम है, मगर उसके रिश्ते में बने रहकर शाश्वत जीवन में बने रहना, शाश्वत जीवन मिलेगा नहीं, शाश्वत जीवन में बने रहना, ये जो है अति इंपॉर्टेंट है। So Jesus didn't die for us out of pity. Pity, you know what is pity? What is the word pity, brother? Kakut, कोंकणी में काकुट बोलते हैं. तरस खा के So Konkani, because I know the Bibles in Konkani a lot of times. Jesus chi kakut. That's wrong. It's daya. So Jesus did not die for us for pity like you have. That मतलब अरे नहीं तो वो ये जाएगा कुछ ऐसा. उसको वो खलास होएगा. So he died for us not out of pity but out of love. Please understand that. यीशु मसीह हमारे ऊपर तरस खाकर वो कुर्बानी नहीं हुआ या क्रूस के ऊपर मरा नहीं, अयो पाप, अयो बेचारा, इस तरह यीशु मसीह जो है क्रूस के ऊपर नहीं मरे। वो हमसे प्रेम करते हैं, उस प्यार के वजह से यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ है, ना कि अयो पाप कुछ बोलते हैं नहीं, अयो पाप, अयो बेचारा, ना 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 ना, उन शब्दों को आप क्या बोलते हैं इस्तेमाल नहीं करना है। यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर मारे गए हैं, वो सिर्फ हमसे वो बेहद मोहब्बत करते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। So the reason he died is also
because of that love, there is restoration, and out of that restoration, we will continue, we will do the original purpose that man was created for. यीशु मसीह क्यों मारे गए? यीशु मसीह मारे गए ताकि हम उस रिश्ते में वापस आ जाए, पिता परमेश्वर के रिश्ते में हम बने रहें, उस रिश्ते में पुनर्स्थापन हो जाए। दूसरा, जिस मकसद के लिए, यानी उस अनंत काल के जीवन में बने रहने के लिए, मिलेगा बोल के नहीं है, उस अनंत काल के जीवन में बने रहने के लिए, उसमें ही बने रहने के लिए जो पिता परमेश्वर का मकसद था, जो पिता परमेश्वर का योजना था, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारे गए। Man was created because that's what God wanted. That was his pleasure. And that is back. Man, God didn't want to lose man. Though many times before Noah, he decided to wipe off man. Huh? परमेश्वर इंसान को अपने मजे के लिए बनाया है, अपने प्लेजर जो है प्रभु का मजे के लिए, है ना, अपने लिए बनाया है ताकि वो इंसान परमेश्वर के साथ रहे। वही तो अनंत काल का जीवन था एदेन के बगीचे में, कि हमेशा प्रभु के साथ रहना, प्रभु में बने रहना, प्रभु के साथ रहना। यही तो रिश्ता, रिश्ते के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया ना, परमेश्वर के मजे के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया ना, ताकि इंसान जो है परमेश्वर के साथ रहे। वही तो क्या बोलते हैं, अनंत काल का जीवन था। बस वो खोया था, उधर से अलग हो गया था, उधर से दूर हो गया था, तो परमेश्वर चाहता था कि वो रिश्ता वापस इंसान पा ले, है ना। उस रिश्ते को वापस पुनर्स्थापन करने के लिए यीशु मसीह देहधारी बनकर हमारे बीच में ही आया, कुर्बान हुआ, ताकि हम उस रिश्ते में, उसी एदेन के बगीचे में हम वापस आ जाए। See, we'll close now because go to Revelations chapter 4, Prapati 4, verse 11. प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और उसका 11 वचन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, 4 का उसका 11 वचन, हमारे प्रभु परमेश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने समस्त विश्व की सृष्टि की, तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। Okay, so it is because of God's pleasure that man, God, it was an extension of God as an umbilical cord. It's God's ambassador that we were created for, but which failed because of Adam's disobedience. But now, through Jesus, not the same route as the first Adam and Eve, but through the Holy Spirit, that same objective, that same plan continues. मतलब जो योजना इंसान ने अपनी अविधेयता के वजह से तोड़ लिया था, अलग हो गया था, परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर का ये योजना था कि एक भी नाश होना उसकी मर्जी नहीं है। नाश क्यों होएगा? रिश्ते में जब तक तू नहीं आएगा तो नाश ही रहेगा ना। जिस समय में तू रिश्ते में आएगा, वापस नाश जो है वो अनंत अनंत में और वापस बदल जाएगा। मतलब जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, उस मकसद में इंसान को वापस लेकर आना, बस इतना ही है भाई। Okay. Brother, Pastor Manoj, please continue. जी हाँ मेरे प्यारो, इस समय में हमने देखा जिस तरह ब्रदर ने परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में पेश किया है। यीशु मसीह जो है वो क्यों, है ना, क्रूस के ऊपर वो मारे गए, वो क्यों कुर्बान हो गए? सिर्फ स्वर्ग या नरक के लिए नहीं, क्योंकि हर धर्म जो है स्वर्ग और नरक को जो है पेश करता है। अगर हम भी स्वर्ग नरक को पेश करेंगे तो हम भी एक क्या बोलते हैं, धर्मों में ही हम लोग समा रहेंगे, उसमें भी बने रहेंगे। मगर वचन जो है धर्म नहीं है, वचन जो है जात नहीं है, बाइबल जो है धर्म के बारे में बोलता नहीं है। वचन जो है रिश्ते के बारे में बोलता है। रिश्ता किधर था? क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 28:18 में भी प्रभु का वचन कहता है, सारे जगत का अधिकार जो है मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। अधिकार यीशु मसीह को कब मिला? क्योंकि वो अधिकार जो है आदम को दिया गया था, मगर आदम के अविधेयता के वजह से वो अधिकार जो है वो शैतान के पास गया, है ना। इसलिए शैतान यीशु मसीह को कहता है, अगर तू मेरा नमस्कार करेगा, ये पूरा दुनिया का
अधिकार जो है मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब उस समय में शैतान के हाथ में जो था वो अधिकार था, मगर यीशु मसीह देहधारी बनकर हमारे बीच में आया। शैतान के हाथ में जो अधिकार था यीशु मसीह ने अपने हाथ में लिया। इसका मतलब है पूरा धरती का, पाताल का, स्वर्ग का पूरा अधिकार जो है अब यीशु मसीह में आया। अब उस यीशु मसीह को जो जानते हैं, उस यीशु मसीह में जो बने रहते हैं, वो पिता के रिश्ते में वापस आ जाता है। इसका मतलब ये एदेन से बाहर निकले, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वापस एदेन में आ जाए। तो इस शाम के समय में हमारा क्लास का जो शीर्षक है, वापस आइए उस एदेन के बगीचे में, क्योंकि पिता अभी भी वहां पे इंतजार कर रहा है ना। ये तो एक्चुअली लास्ट कंक्लूजन जो है, हो सकता है कि कभी कभी हम लोग अपने प्रचारक में विश्वासियों को हम लोग अल्टर कॉलिंग दे सकते हैं, क्योंकि यशायाह में लिखा हुआ है, मैं अपने दोनों हाथों को फैलाकर मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ। आज भी यीशु मसीह हाथों को फैलाकर बुला रहे हैं कि आइए उसके रिश्ते में, क्योंकि जो उसके रिश्ते में बना रहेगा वह अनंत जीवन में बना रहेगा। अनंत जीवन का मतलब है सिर्फ मरने के बाद में एक जगह में जाकर बैठना नहीं है, मगर वो एक रिश्ता है, वो प्रभु में घनिष्ठ रिश्ता है, प्रभु में जो है वो बना रहना है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग वीडियो में आइए, अपने चेहरों को दिखाइए, अगर हो सके तो अनम्यूट होकर थोड़ी देर प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और बोले कि प्रभु मुझे तेरे